नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने वादे पर खरा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा, तो अब उस समय आ गया है। पाटलिपुत्र वैभव का आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं परीक्षा के लिए। कैसे हमें रिवीजन करना है पाठ का ध्यान रख लेना। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड पाटलिपुत्र वैभवम द्वितीय पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ के परिचय पर नजर डालेंगे। पाठ का परिचय क्या है? ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। इसमें देखिए क्या है, इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। साथ ही साथ करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। अर्थात जो हमारे आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थल हैं उन पर भी यहाँ पर क्या है, प्रकाश डाला गया है, चर्चा की गई है। ध्यान रख लेना। देखें इसमें लिखा हुआ, अब थोड़ा संस्कृत में आप पूरे पाठ का सार एक बार में जान लें, फिर इसके बाद हम पाठ पर प्रवेश करते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है कि विहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत् अस्येतिहासा शार्ध सहस्त्र द्वयवर्ष परिमितम। देखें वर्ष वर्तते अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम वैदेशिका यान्त्रिणः मेगा स्थनीज फायान हुयेनसांग इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरणम ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यतया परिचयः वर्तते। ठीक, समझ में आ गया ना बेटा? यहां से अब शुरुआत हमारे पाठ के सार की होगी। ठीक, ये तो मैंने केवल पाठ का एक बार इसका पाठ किया है, पढ़ा है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। बिहार राज्यस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति जैसे रामस्य वैसे बिहार राज्यस्य। ठीक, तो इसमें हम इसका अर्थ निकालेंगे बिहार राज्य के। ठीक, बिहार राज्य की, बिहार राज्य का, आप कुछ भी जैसा पीछे वाला शब्द सपोर्ट करेगा वैसा। बिहार राज्य की राजधानी, बिहार राज्य की राजधानी नगरम, बिहार राज्य की राजधानी है, जो राजधानी नगर है वो पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु। जो पाटलिपुत्र है वो बिहार राज्य की राजधानी है। ठीक, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र को सर्वेषु माने सभी में, सभी कालों में, अर्थात सभी समय में, जितने भी समय आए सभी समयों में महत्वम आधार्यत्, इसका महत्व क्या है निश्चित रूप से वर्णित किया गया है, सभी कालों में सभी समयों में। ठीक, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, पाटलिपुत्रम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है और सर्वेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। कालेषु में भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। महत्वम आधार्यत्, महत्वम अलग हो जाएगा, आधार्यत् अलग हो जाएगा। अस्य इतिहासा, अस्य प्लस इतिहासा, अस्य इतिहासा, यहां गुण संधि हो गई है, ध्यान रख लेना। देखिए ऐसे बनेगा हमारा अस्य प्लस इतिहासा, ये ठीक, आ और ई मिल करके यहां ए गुण करेगा। ठीक, ए गुण कर लेगा अस्य इतिहासा, तो यहां ए की मात्रा लग गई ना या के ऊपर, तो अस्य इतिहासा सार्ध सहस्त्र द्वयवर्ष परिमितम वर्तते। अर्थात जो इसका हमारे पाटलिपुत्र का जो महत्व है, जो वर्णन किया गया है, इसका महत्व और इसका इतिहास 2500 वर्ष पहले का इतिहास। देखिए सार्ध माने साढ़े और सहस्त्र द्वय, सहस्त्र द्वय, दो सहस्त्र मतलब एक सहस्त्र का मतलब 1000, दो सहस्त्र का मतलब 2000 और सार्ध का मतलब आधा भी है। अर्थात 2500 वर्ष की बात कर रहे हैं। 2500 ईसा पूर्व के लगभग का वर्णन है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीति क्षेत्रम, इस यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र भी ये रहा है, राजनीतिक क्षेत्र भी रहा है, उद्योग क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र की विशेषताओं से ध्यान आकर्षक हुआ है। यहाँ पर जो ध्यान का आकर्षण केंद्र बना है, ये तीन चीजें, धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को यहाँ का ध्यान आकर्षण करने का केंद्र माना गया है। फिर उन्होंने कहा है ध्यान आकर्षण वैदेशिका है यात्रिणा, विदेशी यात्री भी यहाँ पर आए, और जैसे मेघास्थनीज, फायान, हेनसांग, इत्सिंग प्रभृतया पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व संस्मरणम ग्रंथेषु चक्रु। अर्थात देखिए जो हमारे मेघास्थनीज आए, फायान आए, ह्वेनसांग आए,
इत्सिंग आए। इन्होंने अब पाटलिपुत्र का वर्णन स्व अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अपने ग्रंथों के अनुसार, स्वरचित ग्रंथों में क्या किया, वर्णन किया है। अपने अपने ग्रंथों में इन्होंने अपने अपने प्रकार से क्या किया है, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। फिर इसमें लिखा है पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यतया परिचय वर्तते। इस पाठ में, पाठे अस्मिन् माने इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य रूप से क्या किया गया, परिचय बतलाया गया है। सामान्य रूप से इसमें वर्णन किया गया है। किसका, पाटलिपुत्र वैभव, अर्थात पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, ध्यान रख लेना। ठीक, अब यहां से हम लोग चलेंगे। यहां संस्मरणम ग्रंथेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है, पाठे में हमारी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अस्मिन में यहां हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी, पाटलिपुत्र वैभवस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, पाटलिपुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ठीक, ध्यान रख लेना। आगे देखेंगे, नीचे देखें, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रही है। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक हैं और विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग एवं तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। इसके ऊपर जो देखिए यहाँ पर बतलाया गया है, ये सब कुछ उसी का अर्थ है, ध्यान रखना नीचे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां से हमारा होगा पाठ प्रारंभ, तो यहां से थोड़ा सा हम स्थिर गति करेंगे। ठीक, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं और बहुत धीरे धीरे भी नहीं चल रहा है। यहां से होगा, इसमें लिखा हुआ है प्राचीनेषु, प्राचीन समय में, भारतीयेषु, भारतीयों में, नगरेषु अन्यतमः पाटलिपुत्रम अनुअंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। उन्होंने कहा प्राचीन समय में भारतीय नगरों में अन्यतम एक अन्य पाटलिपुत्र एक क्या है, अभिन्न अंग रहा है और विचित्रम वसद महानगरम बभूव, बहुत ही विचित्र और अलग से प्रकार का एक महानगर है। तद दामोदर गुप्तो नाम कवि कट्टनीम ताख्य काव्य कथयति। अर्थात दामोदर गुप्त नाम के एक कवि हैं जिन्होंने कुट्टनीम मताख्यो काव्य में कहा है। कुट्टनीम ताख्यो नाम का उनका एक क्या है, एक ग्रंथ है, काव्य है। उस ग्रंथ में उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलग्रहम, अस्ति मही तला तिलकम सरस्वती कुलग्रहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। उन्होंने कहा जिस प्रकार, बोले पृथ्वी में महीतल तिलकम, अर्थात पृथ्वी के में जो हमारा महीतल है, मही माने पृथ्वी और तल माने पृथ्वी का जो तल है वो तिलकम माने तिलक, सरस्वती कुलग्रहम महानगरम, जो तिलक के समान सुशोभित होता है, ये महानगर नामना पाटलिपुत्र, उसका नाम है पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम। ये किस में कहा गया है, दामोदर गुप्त के एक ग्रंथ है कुट्टनीम ताख्या, उनके काव्य में ये सारी चीजें इसमें कही गई। इसमें सप्तमी का बहुवचन लगा है, भारतीयेषु, इसमें भी सप्तमी का बहुवचन लगा है। नगरेषु अन्यतमम, नगरेषु अन्यतमम, यहां यण संधि हो गई। नगरेषु प्लस अन्यतमम, देखें नगरेश उ के स्थान पर ये उ निकाल लिया इससे, और अन्यतम उ के स्थान पर वाह हो जाएगा। अन्य तमम हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा नगरेश्व अन्यतमम। समझ में आया?
यहां पर दिया पाटलिपुत्रम अनुअंगम, पाटलिपुत्रम अलग हो जाएगा, अनुअंगम, पाटलिपुत्रम अनुअंगम, वसद विचित्रम ये अलग हो जाएगा, महानगरम, महानगरम बभूव भू धातु है, तद्वि दामोदर गुप्ता प्रथमा का एक वचन, कवि कुटनी में ताख्य सप्तमी का एक वचन, काव्य में सप्तमी का एक वचन, कथयति कथयतः कथयंती। ठीक, तो ये हमारा लट लकार कर्मवाच्य की क्रिया यहां पर लगी हुई है। फिर इसके बाद अस्ति माने है, महितल माने पृथ्वी के तल, तिलकम माने तिलक, सरस्वती कुलगृहम में द्वितीय विभक्ति, महानगरम और नामनः तृतीय विभक्ति, पाटलिपुत्रम मतलब नाम किससे, नाम से पाटलिपुत्र क्या परिभूत माने प्रसिद्ध है, यह स्थान पाटलिपुत्र नाम के से क्या है प्रसिद्ध है, इंद्रलोक के समान है। ठीक, उन्होंने कहा है प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनी में ताख्य काव्य में कहा है। देखें, पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान क्या है, एक हमारा पाटलिपुत्र शहर महानगर बसा हुआ। आगे देखेंगे, यहां से दूसरे नंबर के पैराग्राफ से शुरुआत होगी, आप यहां से देखेंगे आप समझ में आएगा। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना गया। ठीक, इतिहास में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, तो इतिहासे माने इतिहास में, श्रूयते श्रूयते श्रूयन्ते, तो इतिहास में सुना गया है क्या, बोले यत माने जो, गंगायाह तीरे, गंगायाह तीरे, तो गंगायाह में यहां विसर्ग हो जाएगा, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। गंगा के रूप चलेंगे लता के समान, रमा के समान। गंगा के रूप कैसे चलेंगे, रमा के समान या लता के समान, ऐसे रूप चल जाएंगे। कैसे, लता लताम लतया लतायै, लताया लताया लतायाम हे लते, गंगा गंगाम गंगया गंगायै, गंगाया गंगाया गंगायाम हे गंगे, गंगा के समान चल जाएंगे। ठीक, फिर इन्होंने क्या कहा, तो यहां गंगायाह बना है षष्ठी का एक वचन, तीरे पूरे देखें गंगा के तीर में, गंगा के किनारे पर, पूरा अर्थ निकलेगा गंगा के किनारे पर या तट पर, तो गंगायाह तीरे, गंगा के तट पर, बुद्ध काले माने बुद्ध काल के समय, कब, गौतम बुद्ध के समय की बात कर रहा है, बुद्ध काले तो सप्तमी का युग, बुद्ध काल के समय में पाटली ग्राम स्थितः आसीत, एक पाटली ग्राम था, स्थित था, पाटली ग्राम स्थित था, यत्र च भगवान बुद्धा बहुकृत समागता, अर्थात यत्र माने यहाँ और च माने और यहाँ पर भगवान बुद्ध बहुत कृत्वा समागता, अर्थात यहाँ पर बहुत बार क्या है भगवान बुद्ध आए, तेन माने उनके द्वारा, कथितम आसीत उनके द्वारा कहा गया था, यद ग्रामो यम महानगरम भविष्यति, उनके द्वारा ये कहा गया था कि यह जो ग्राम है, यह जो गांव है, कौन, पाटलिपुत्र, पाटली ग्राम, यह ग्राम महानगरम भविष्यति मतलब महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांता भविष्यति, बोले ये महानगर तो होगा लेकिन हमेशा इसमें क्या होता रहेगा, कलह होगा, झगड़ा होता रहेगा, अग्निदाह होता रहेगा, मतलब अग्नि से संबंधित यहाँ पर क्या होती रहेंगी, विपत्तियां आती रहेंगी। जलपूरस्य माने जल की कमी हमेशा यहाँ बनी रहेगी, भयात माने इससे हमेशा इसका भय बना रहेगा, सर्वदा आक्रांता माने हमेशा ये आक्रांतित रहेगा, यहाँ पर झगड़े होते रहेंगे, अग्निदाह जलपूर्ति आदि इनसे सभी चीजों से ये हमेशा पीड़ित रहेगा। कालांतरेण मतलब धीरे धीरे समय का चक्र चलता हुआ, अब पाटली ग्रामा यो पाटलिपुत्रम इति कथिता, समय धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर इसको पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र के नाम से जानने लगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य से काले, अर्थात फिर चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य का समय आया, काले माने समय में, अस्य माने इस, नगरस्य माने नगर का, नगर की शोभा माने शोभा, रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टम आसीदिति, अर्थात चंद्रगुप्त के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या हुई, अति उत्कृष्टम आसीदिति,
अर्थात अति उत्तम हो गई, मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो गई। यूनान राजदूता, यूनान के एक राजदूत आए, कौन? मेघास्तनीजा स्व संस्मरणेषु निरूपयति, इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या है? निरूपित किया है, बताया है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतराम समृद्धम, अर्थात यह नगर वैभव की दृष्टि से और प्रियदर्शिनी की दृष्टि से अशोक के समय में ज्यादा, सुतराम माने अत्यधिक या लगातार, समृद्धम माने भवती माने समृद्ध हुआ है। मतलब ये चंद्रगुप्त के समय इसमें कम क्या है? चंद्रगुप्त के समय ये कम विकासशील रहा है, लेकिन अशोक के समय ये बहुत ज्यादा विकासशील हो गया था। ठीक, अब यहाँ ये तो पूरा पैराग्राफ हो गया। अब यहाँ से देखेंगे कि यत्र माने यहाँ भगवान बुद्धा माने बुद्ध बहुत कृत्व, कृत्व माने यहाँ कित्व प्रत्यय होगा, समागता समधन आगता माने आए। ठीक, तेन में तृतीय विभक्ति लगी है। कथितम, कथितम अलग हो जाएगा, आसीत अलग हो जाएगा, कथितम आसीत। यद माने जो, और ग्रामोयम ग्रामः धन अयम ग्रामोयम, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, लिट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। किसकी? लिट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भू धातु रहेगी हमारी, प्रथम पुरुष वचन का रूप है। कलहस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है इसमें? कलहस में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अग्निदाहस में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। फिर जलपूरस्य, जलपूरस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, चा माने और। भयात में पंचमी विभक्ति, भीतरार्था नाम भय हेतु, अर्थात भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक, सर्वदा आक्रांता, सर्वदा प्लस आक्रांता, तो सर्वदा आक्रांता, यहाँ गुण दीर्घ संधि हो गई है। फिर भविष्यति आ गया है, तो भू धातु भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति, लिट लकार भविष्य काल की बात कर रहे हैं। कालांतरेण, काल प्लस अंतरेण, तो कालांतरेण तो दीर्घ संधि है, और अंतरेण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तो कालांतरेण। पाटली ग्रामः, पाटली ग्रामः अर्थात पाटली गांव, एव माने ही। पाटली पुत्रम इति, पाटली ग्राम ही पाटलिपुत्र की इति नाम से कथितः माने कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, और काले में भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन, अस्य में षष्ठी का एक वचन, नगरस्य में षष्ठी का एक वचन। रक्षा व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था चा माने और। अति उत्कृष्टम आसीत, अति उत्कृष्टम आसीत, तो यहाँ यण संधि, अति प्लस उत्कृष्ट प्लस आसीदिति, तो यहाँ दीर्घ संधि भी है और यण संधि भी है, ध्यान रख लेना। अभी मैं जब लास्ट में इसकी संधियां वगैरह पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें बताऊंगा। अति प्लस उत्कृष्ट प्लस आसीदति। ठीक, फिर इसके बाद यूनान राजदूता, प्रथमा का एक वचन। मेघा स्थनीजा, प्रथमा का एक वचन। स्व संस्मरणेषु, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लग गया है यहाँ। निरूपयति, निरूपयति निरूपयतः निरूपयन्ति, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है? बहुवचनांत पद लगा हुआ है। एक वचनांत पद लगा हुआ है। लट लकार कर्मवाची की क्रिया है। अस्य में षष्ठी विभक्ति, नगरस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है। वैभवम माने वैभव, प्रियदर्शिनः माने प्रियदर्शी, अशोकस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति, समय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और सुतराम द्वितीय विभक्ति, समृद्धम में द्वितीय विभक्ति, समृद्ध हुआ है। ठीक, समझ में आया बेटा आपके? आगे देखें, इसका अर्थ देख लेंगे। अर्थ में इन्होंने कहा है कि इतिहास में सुना जाता है, वही अर्थ है। देखिए, इतिहास में प्राचीन काल से सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। गंगा नदी के किनारे क्या था? पाटलिपुत्र नाम का एक ग्राम था, और भगवान बुद्ध कई बार आए थे, यहाँ पर कई बार आए। उनके द्वारा यह कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी अर्थात आगजनी और बाढ़ के भय से हमेशा यह घिरा रहेगा। यहाँ पर हमेशा ये कहीं ना कहीं बाढ़ आदि, भूकंप आदि, अग्नि आदि होती रहेगी। बाद में यही पाटलिपुत्र ग्राम, पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही गांव क्या हुआ? पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक प्रसिद्ध हो गई थी, अर्थात इस नगर की जो शोभा हुई वो अशोक के समय और अत्यधिक हो गई। लेकिन शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसमें बहुत सारा
वर्णन किया। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान दें इसमें। उन्होंने कहा कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीनः सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। देखिए, बहुकालम बहुत समय के बाद पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत, अर्थात पाटलिपुत्र की क्या है, प्राचीन परंपरा जो सरस्वती परंपरा थी, प्रावर्तत इति राजशेखरा, अर्थात राजशेखर जी ने अपने स्व काव्य मीमांसा, अपने स्वयं के काव्य मीमांसा में नाम के कवि शिक्षा प्रमुख में ग्रंथों में सादर स्मरण किया है। किसको? इसको स्मरण किया है। बोले अत्रोप वर्षा विह पाणिनि निपंगला विह व्याडी बर रुचिर पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। देखें, अत्रोप वर्षा विह पाणिनि पिंगला विह व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। अर्थात अब यहां पर राजशेखर जी ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है, राजशेखर जी काव्य मीमांसा के लेखक हैं, ठीक। उन्होंने अपने इस काव्य मीमांसा में यह वर्णन किया है कि जितने भी आज तक के विद्वान प्रसिद्ध हुए हैं सब इसी क्षेत्र से हुए हैं। देखिए कैसे, बोले अत्रोप, अत्र माने यहां पर उपवर्ष नाम के एक क्या है, बहुत बड़े हमारे क्या है, ये विद्वान है। उपवर्ष वर्षाविहि पाणिनि पिंगल और व्याढ़ी और वररुचि पतंजलि यह परीक्षिता, अर्थात यहीं से परीक्षा दे करके सब क्या है, ख्याति प्राप्त उपजगमु, अर्थात अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त किए, यहीं से परीक्षा दे करके गए हैं और यहीं पर पढ़ करके उन्होंने क्या है, सब कुछ कार्य किया है, अर्थात अपनी ख्याति बनाई है। ध्यान रखें, पाटलिपुत्र में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, प्रावर्तत चंद्रशेखरा में प्रथमा का एक वचन, स्वकाव्य मीमांसा नाम है, नाम के में सप्तमी का एक वचन, कवि शिक्षा प्रमुखे में सप्तमी का एक वचन, ग्रंथे में सप्तमी का एक वचन, स्मरति स्मरतः स्मरन्ति, तो स्मरण धातु है इसमें, ठीक। ये हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। अत्र उपवर्ष में यहाँ गुण संधि हो गई है, अत्रोपवर्ष, ठीक। वर्षाविहि वर्षौ हो जाएगा, औ को आव आदेश हो गया, ओय वर्षौ इह, ठीक। उपवर्षौ इह, तो यहाँ अयादि संधि हो गई है। पाणिनि पिंगलौ हो जाएगा, यहां पर भी हमारी अयादि संधि हुई है, इह, ठीक। व्याढ़ी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता, तो प्रथमा का बहुवचन, ख्यातिम उपजगमु, अर्थात यहीं से उन्होंने ख्याति प्राप्त की है, ठीक। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। आदरपूर्वक उन्होंने वर्णन किया है कि यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याढ़ी वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति प्राप्त पाई है। यहाँ पर उन्होंने पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है और यहीं से उन्होंने अपनी ख्याति प्राप्त की है, अर्थात यहीं से वह अपना नाम करके गए हैं। कौन? वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याढ़ी वररुचि पतंजलि, ये एक मूर्धन्य विद्वानों की लिस्ट है, ध्यान रखना। इसके बाद चौथे नंबर के पैराग्राफ में इन्होंने दिया हुआ है, चौथे नंबर के पैराग्राफ में क्या है बताया है, देखें, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। यहां देखें, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, और किसी देखिए कतिपयेषु बोले बहुत सारे, जितने हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में, ठीक, पयेषु संस्कृत ग्रंथों में, कतिपयेषु पाया जाता है प्राचीन ग्रंथों में, सप्तमी का एक वचन, पुराणादिषु माने पुराण आदियों में, पाटलिपुत्रस्य माने पाटलिपुत्र का, नामांतरम माने नाम षष्ठी विभक्ति, पुष्पपुरम, जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें इस पाटलिपुत्र का नाम प्राप्त होता है। हमारे संस्कृत के प्राचीन पुराणों में, ग्रंथों में तो पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है, या कुसुमपुरम, हुआ लगा ना,
या दो नामों को प्राप्त किया है, पुष्पपुरम और कुसुमपुरम। प्राप्यते, प्राप्यते, प्राप्यन्ते, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से बना हुआ है, कर्मवाचक की क्रिया है। अनेन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ज्ञायते, और इनके द्वारा ज्ञायते माने जाना गया, यत माने जो, नगरस्य अस्य समीपे, बोले इनके द्वारा यह ज्ञात किया गया है, पता किया गया है। तो उन्होंने बताया कि नगरास्य मतलब इस नगर के, अस्य माने समीपे, वो अस्य समीपे, इस नगर के समीप में, पुष्पाणाम माने फूलों की, बहुलम माने बहुत, उत्पादनम माने उत्पत्ति, भगवती माने होती, और इस माने थी। अर्थात यहां पर इस नगर में, इस नगर के समीप में पुष्पों की, फूलों की उत्पादन क्रिया बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए इसका नाम पुष्पपुरम या कुसुमपुरम था। ठीक, तो देखें यहां पर सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी पुराण प्लस आदिशु, तो यहां दीर्घ संधि भी है, और सप्तमी का बहुवचन। पाटलिपुत्रस्य में षष्ठी का एक वचन, नाम प्लस अंतरम, नामांतरम। पुष्पपुरम में प्रथमा, कुसुमपुरम में प्रथमा, प्राप्यते बता दिया, अनेन में तृतीया, ज्ञायते, ज्ञायते, ज्ञायन्ते, ज्ञा धातु है जानने के अर्थ में, तो कर्मवाच्य में ये भी लगा हुआ है। नगरस्य, नगरस्य में षष्ठी व्यक्ति, अस्य में षष्ठी व्यक्ति, और नगरास्य में दीर्घ संधि पूरे में। समीपे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। पुष्पाणाम में षष्ठी का बहुवचन लगा है, षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन। बहुल उत्पादनम, अर्थात बहुल उत्पादन माने बहुत ज्यादा उत्पादन, भवति माने होता, और इस माने था, भवति भवतः भवन्ति, बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। फिर लिखा हुआ है पाटलिपुत्रम इति शब्दोपि, जो पाटलिपुत्र शब्द है वह शब्द भी पाटल पुष्पाणाम पुतलिका रचनायाम आश्रित प्रचलिता, अर्थात जो पाटलिपुत्र समय, जो पाटलिपुत्र नाम आया है, यह शब्द आया है, ये कहां से आया है? तो वहां पर उन्होंने कहा कि पाटल पुष्पाणाम, अर्थात जो यहाँ पर पुष्पों की उत्पादन होती थी, अर्थात जो यहाँ पर खेती होती थी फूलों की, उसमें एक पाटल नाम का फूल था। तो पाटल पुष्पाणाम माने पाटल फूलों की, पुतलिका, पुतलिका रचनाम आश्रित, अर्थात पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचनाम आश्रित माने हुई, उसी से यह शब्द प्रचलित हुआ। शरत काले, शरत काले माने शीत ऋतु में, अर्थात ठंडियों के शरत काल में, जैसे कुमार के महीने में जो नवरात्रि होती है ना, जो देवियां मूर्ति बना करके रखी जाती हैं, तो उसी शरत काले नगरे अस्मिन, अर्थात शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता, अर्थात शीत ऋतु में, ये जो शीत ऋतु का समय था, जो शरत काल का समय था, उस समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव इति महान उत्सव समारोह, अर्थात कौमुदी महोत्सव यहाँ पर होता था, और उस महान समारोह होता था। और कब? बोले गुप्त वंश के शासन काल में होता था। अतीव प्रचलित, बहुत प्रचलित भी था। तत्र सर्वे जना, तत्र माना उस समय, वहां पर सभी जना माना लोग, आनंद मग्न होकर के आभूमन माने होते थे। संप्रति दुर्गा पूजा, और उसके बाद क्या करते थे? दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा के समय तादृशः एव समारोह दृश्यते, अर्थात उस समय क्या करते थे? उसी समय तादृश कौन सा? दुर्गा पूजा के अवसर में इस समारोह को करते थे और देखते थे। ठीक, पाटलिपुत्रम अलग हो जाएगा, इति अलग हो जाएगा, पाटलम पुत्रम इति। शब्दो, शब्द प्लस अपि, तो विसर्ग संधि है और आ का अवग्रह हो गया है यहाँ, शब्द प्लस अपि, शब्द प्लस अपि। ठीक, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर ओ और आ का अवग्रह हो गया है। ठीक, ऐसे शब्दोपि, ऐसे बन गया है शब्दोपि, तो यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। पाटल पुष्पाणाम, षष्ठी भक्ति का बहुवचन, जैसे रमाणाम, रामाणाम, ठीक, कवि नाम, मुनि नाम, तो पुष्पाणाम। पुतलिका, पुतलिका अलग हो जाएगा, रचनाम आश्रित, रचनाम अलग, आश्रित अलग हो जाएगा, प्रचलिता। शरत काले में सप्तमी व्यक्ति का एक वचन लगा हुआ है। नगरे अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौमुदी महोत्सव, अर्थात कौमुदी का महोत्सव होता था, और इति महान समारोह, ये बहुत महान और बड़ा समारोह था। गुप्त वंश शासन काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा, गुप्त वंश शासन काले में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अतीव प्रचलिता माने बहुत ज्यादा प्रचलित था। तत्र माने वहां, सर्वे में सभी लोग, सभी में सभी जना माने लोग, सभी लोग क्या है?
बहुवचना पद लगा हुआ है प्रथमा का। आनंद मग्ना माने प्रथमा का बहुवचन, आनंद मग्न होकर के आगमन माने होते थे। ठीक। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे सप्तमी का एक वचन। समारोह दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, दृश्य धातु है, कर्मवाचक की क्रिया है। ठीक। आगे देखेंगे इसमें क्या उन्होंने कहा है, अर्थ को आप देख लीजिए एक बार। कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे ये पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों के नाम पर आश्रय लेकर रखा गया है। पाटल, जो पाटल है ना, संस्कृत में गुलाब को पाटल पुष्प कहते हैं। ध्यान रख लेना, गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर के इसको बनाया गया है। ऐसा पुतलिका रचना में लिखा हुआ है। ऐसा किसमें लिखा है? पुतलिका रचना है जो उसमें आश्रित है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में, गुप्त वंश का जो शासन काल था, उस गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। गुप्त वंश के समय इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। अर्थात दुर्गा पूजा के समय, अब नवरात्रि में वो समय जो वो देखने को दृश्य देखने को मिलता है जो गुप्त वंश में कौमुदी महोत्सव में देखने को मिलता था। 5वें नंबर का पैराग्राफ आया है। 5वें नंबर के पैराग्राफ में क्या बताया है, ध्यान से देखें। काल चक्र वशाद, क्या लिखा हुआ है? काल चक्र अवसाद। काल चक्र वशाद माने काल चक्र की वसात से, अर्थात समय के प्रभाव से। ठीक। तो पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। ठीक। यद्यपि, यदि धन अपि, यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, तो यहां यण संधि हो जाएगी। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, और यहां यण संधि हो जाएगी। या द, या अपि, दा और या संयोगी क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, द्या हो जाएगा, द्या, और अपि यद्यपि, यण संधि हो जाएगी। यद्यपि मध्यकाले, मध्यकाल में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। मध्यकाल में बोले काल चक्र धीरे धीरे चलता गया, और यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र को वर्ष सहस्त्र परिमितम, अर्थात 1000 वर्ष में जीर्णताम अभुवन, अर्थात उसका क्या हुआ? जीर्णताम, फिर से पुनरुद्धार हुआ। तस्य संकेतस्य अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदि लभ्यते, अर्थात उन्होंने बताया है और इसका संकेत कहाँ मिला? अनेक साहित्य ग्रंथों में मिला, मुद्रा राक्षस जैसे में प्राप्त हुआ। तो तस्य में षष्ठी विभक्ति लगी, संकेता में प्रथमा, अनेकेषु में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, और साहित्य ग्रंथेषु में सप्तमी का बहुवचन, मुद्रा राक्षस आदिशु में भी सप्तमी का बहुवचन। यहाँ लब धातु है तो लभ्यते लभ्यते लभ्यन्ते कर्मवाचकी प्राप्त होने में, लाभ प्राप्त करने में लगी हुई है। मुगल वंश काले सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। अस्य में षष्ठी का एक वचन, नगरस्य में षष्ठी का एक वचन। समुद्धारा, समुद्धारा में लगा हुआ है प्रथमा का एक वचन, जाता माने हुआ, अर्थात मुगल वंश में अस्य इस नगर का समुद्धार उद्धार हो गया। किसमें? किसमें? मुगल वंश में। मुगल वंश का समय आया और इस समय क्या है, इसमें उन्होंने कहा कि ये वर्ष सहस्त्र मतलब 1000 वर्षों के बाद इसका उद्धार होगा। और ऐसा किसमें देखने को मिला? बोले ग्रंथों, समय चक्र चलता गया और तस उसका संकेत साहित्य ग्रंथों में देखने को मुद्रा राक्षस में मिला। मुगल वंश का समय आया तो उन्होंने देखा कि आंग्ल शासन काले, अंग्रेजों के समय में, आंग्ल शासन काले, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 ईस्वी के समथिंग आई। ठीक। तो वही आंग्ल शासन काल, अंग्रेजों का जब शासन काल आया, उस आंग्ल शासन काल में चा माने और, पाटलिपुत्र माने पाटलिपुत्र का, सुतराम माने अच्छी तरीके से, लगातार, विकासा माने विकास, जाता माने हुआ। अर्थात जो अंग्रेजों का समय आया तब पाटलिपुत्र, अर्थात जो हमारी पटना क्या है, राजधानी है बिहार राज्य की, तो उसमें उस पाटलिपुत्र का लगातार विकास हुआ। कब? अंग्रेजों के समय पर। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात। ठीक। फिर यहां पर देखो, इस नगर को मध्यकाल में ही पटनेति, पटना प्लस इति बराबर पटनेति, पटना नाम से प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। अर्थात सबसे पहले पटना का नाम क्या था? कुसुम, कुसुमपुर,
और पुष्पपुरम, दो नाम थे। फिर इसका पाटल नाम पड़ा। पाटल किससे नाम पड़ा? गुलाब के फूल से। गुलाब के फूल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पाटल। तो उस पाटल नाम से पाटली पड़ा और पाटलिपुत्र के बाद आज उसे हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक, तो पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता, मध्यकालियो पटनेति नामना प्रसिद्धम। मध्यकाल में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? इसको पटना नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अयम च शब्द, यह शब्द पत्तनम इति शब्दात निर्गता। अब जो पटना शब्द आया है वो कहां से आया है? पटल शब्द से देख लिया, बोले इसको हमने देख लिया कि पटना पटल शब्द से, ये तो शास्त्र ग्रंथ कह रहे हैं। इसके बाद अयम शब्द, यह शब्द बोले पत्तनम इति शब्दात निर्गता। पत्तन शब्द से यह क्या आया है? पत्तन शब्द निकला हुआ है, पटना शब्द निकला है। फिर नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते। उन्होंने कहा कि इस नगर में एक पटन देवी थी। कौन थी? पटन। इस नगर की एक देवी थी जो पालन करता थी, सबकी देखरेख करती थी। इनका नाम था पटन देवी। उसी पटन देवी के नाम से इसका नाम पटना शब्द पटना बन गया। अद्यापि पूज्यते, आज भी हम उस पटन देवी को क्या करते हैं? पूजते हैं। आज भी उसको पूजते हैं। कौन? पटना बिहार में। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, पटना बिहार के हैं, तो आप लोगों को ज्यादा, मुझसे ज्यादा पता होगा अपने बारे में। ठीक, आपके वहां पटन देवी हैं कि नहीं है, कि इसमें झूठा लिखा हुआ है बुक में। ठीक, तो आप लोगों को चेक करना है आपके यहाँ पर कितनी प्रसिद्ध देवी का मंदिर होगा। कहीं ना कहीं पटन देवी का मंदिर होगा जिसके नाम से आपका इस पटना शहर का नाम पड़ा। ठीक, पत्तन शब्द से पटना निकला हुआ है और पटन देवी वहां पर हैं। फिर और शब्द भी आपको यहां मिल गए कि पटना का विकास कब हुआ, तो कहां से हुआ? आंग्ल शासन काल से आपका विकास बहुत, अंग्रेजों के शासन काल से, अर्थात 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब हमारे आपके इस बिहार पटना का क्या होने लगा? विस्तार हुआ। और कहां से? तो उसमें बोले पाटलिपुत्र। 1000 वर्ष तक इसमें साहित्य ग्रंथों में यह देखने को मिला कि इसका विकास होगा। तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें प्रश्न मिल रहे हैं जो आपकी एक्सरसाइज में काम देंगे, ध्यान रख लेना। फिर इसमें देखें अद्यापि में अद्य प्लस अपि दीर्घ संधि है। अद्य प्लस अपि, तो यहां पर भी क्या है? वही हमारी आ और आ दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा आ, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, अद्यापि बन जाएगा। क्या बनेगा? अद्यापि। दीर्घ संधि हो गई आकाश वर्णी दीर्घ से, आ मिल गया। शब्दात में देखिए पंचमी का एक वचन लगा, जैसे रामात, फलात, जलात, वैसे ही शब्दात पंचमी का एक वचन लग गया है। पटनेति में पटना प्लस इति, पटना प्लस इति, पटनेति गुण संधि हो गई है। बड़ा आ के बाद ई आ जाने पर ए बनता है। ठीक है ना? ए बनता है। छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके बाद ई छोटी हो या बड़ी हो तो ए बनता है। तो ए की मात्रा लग जाएगी ना पर, तो हो जाएगा पटने और ती जुड़ जाएगा पटनेति, तो गुण संधि हो गई है। ठीक, नामना प्रसिद्धम अगात, तो यहां पर प्रसिद्ध हुआ तो पंचमी का एक वचन लग गया है। ठीक, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इसमें आपकी शासन अधिक आंग्ल शासन काले में सप्तमी, जैसे रामस्य रामे वैसे काले, पाटलिपुत्रस रामस्य वैसे पाटलिपुत्रस। ठीक, चले आगे देखें। पटनम देवी प्लस इति, तो यहाँ दीर्घ संधि भी हो गई। देखें यहाँ की दीर्घ संधि कैसे हुई? पटन देवी प्लस इति। ठीक, और बड़ी ई यहां पर है और छोटी ई यहां पर है, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई। अब यहां से ये वाली ई हमारी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। पटन देव, ई निकल गई है ना, तो वह बच गया, दोनों को मिलाने पर ई बच गई, तो ई को बीच में लिख दिया और वहां पर ई निकल चुका है तो ती बची हुई है। अब ई की मात्रा वहां पर लगाओ, तो पटन देवी और ती, पटन देवी ती, पटन देवी ती बनेगा कि नहीं बनेगा? पटन देवी ती। समझ में आ गया बेटा? अर्थ देखेंगे, अर्थ में क्या लिखा हुआ है? समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। ठीक है, समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक से मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ और अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पत्तन शब्द से बना हुआ है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी यहाँ पर क्या है? पूजी जाती हैं।
ठीक है ना। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि पटन देवी का मंदिर वहाँ है विशाल, तो जरूर आएंगे वहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि विशेष रूप से जिस देवी के नाम से ही पूरे शहर का नाम बसा है, तो वो मंदिर कोई विशेष रूप से ये मान के चलिए कि बहुत विशेष ही होगा। तो बिल्कुल आप लोगों से मिलने भी आएंगे इसी बहाने से और दर्शन करने आएंगे, जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये बताना। 6 नंबर का पैराग्राफ है, ध्यान रखना। 6 नंबर के पैराग्राफ में क्या बताया गया है, यहां से देखें। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम, संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, अनुदिनं नगरस्य विस्तारं भवति, अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति, तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महोदय महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंचम रेलयानम सेतुरपि निर्मीयमाना वर्तते, नगरे अस्मिन् उत्कृष्टा संग्रहालय उच्च न्यायालयः सचिवालयः गोलगृहं तारामंडलम जैविकोद्यानम मौर्यकालिका अवशेषा महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीयं स्थलम देशम गुरोः गोविंद सिंह जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नाम्नः प्रसिद्धा वर्तते, तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणाः दर्शनार्थम आयन्ति। मैंने केवल पाठ किया है इतने जल्दी, ठीक, इसको पढ़ा है, अब मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देखना। संप्रति पाटलिपुत्रम अर्थात जो हमारा पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र नगर है, अति विशालम वर्तते, बहुत बड़ा, ये विशाल है, बहुत बड़ा है, और बिहारस्य माने बिहार की राजधानी चास्ति, और बिहार की राजधानी भी है, ठीक। तो बिहारस्य में षष्ठी विभक्ति, राजधानी, चा अस्थि में दीर्घ संधि, चा प्लस अस्थि बराबर चास्ति, और क्या है बोले, और यह जो पटना बिहार हमारा महानगर है, ठीक, बहुत विशाल भी है और बिहार की राजधानी भी है। फिर क्या है बोले, अनुदिनम नगरस्य, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिनों दिन, नगरस्य माने नगर का, विस्तार माने विस्तार, भवति माने होता है, और दिन प्रतिदिन इसमें क्या है, नगर का विस्तार भी होता है। भवति भवतः भवन्ति, नगरस्य में षष्ठी व्यक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अस्य उत्तरस्याम, अस्य प्लस उत्तरस्याम में पूरा देखें तो यहाँ गुण संधि भी है, और पूरे में हमारा क्या लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। उत्तरस्याम दिशि अर्थात यह उत्तर दिशा में, यह उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवहती, इसके उत्तर दिशा में क्या है, गंगा नदी बहती है। गंगा नदी प्रवहति प्रवहता प्रवहंती, ठीक। तो ये लट लकार प्रथम पुरुष प्रा उपसर्ग लगा, बह धातु से बहने के अर्थ में क्या है, ये हमारा एक वचन का रूप लगा हुआ है। दिशि माने दिशा, और अस्य माने अस्य उत्तरस्याम माने यह हमारा उत्तर दिशा में। प्रवहति तस्या उपरि, तस्या माने उसके, तस्या जो लगा हुआ है ये गंगा के लिए लगा हुआ है, इसलिए स्त्रीवाची बड़ा या है, नहीं तो तस्य, षष्ठी व्यक्ति में पुरुष के लिए तो तस्य ये आता है, ठीक। तस्या लगा है तो स्त्री के लिए तस्या आया हुआ है। तस्या ऊपरी माने इसके ऊपर गांधी सेतु नाम, अर्थात गांधी सेतु, जो गांधी जी का गांधी बांध है ना, गांधी सागर बांध, तो गांधी सेतु नाम एशिया महोदय, अर्थात जो गांधी सागर बांध बना हुआ है हमारा, वो एशिया महादेश का, एशिया महाद्वीप का सबसे दीर्घतम सेतु, सबसे बड़ा सेतु है, सबसे बड़ा पुल है, ठीक। किंचा और रेलयान सेतुरपि निर्मीयन्ते, और जो हमारा रेलवे पुल बन रहा है, निर्मीयमानो वर्तते, अर्थात जो निर्माणाधीन है वो हमारा रेलयान बन गया है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टम संग्रहालय, और नगर में, इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय भी है। क्या है, उत्कृष्ट संग्रहालय। उच्च न्यायालय भी है। सचिवालय, सचिवों का आलय भी है, सचिव। गोल गृहम अर्थात गोल घर भी है, गोल गृहम माने गोल गुम्बद, ठीक। तारामंडलम, तारामंडल भी है। जैविक उद्यान भी है। जैविक प्लस उद्यानम, जैविकोद्यानम, तो गुण संधि हो गई है, जैविकोद्यानम। मौर्य काल के यहाँ अवशेष भी आपको मिलेंगे। महावीर मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और क्या, इति बोले, इति और क्या, इति आदि दर्शनीय संति, ये सब बोले, ये सब क्या है, देखने योग्य है, ये सब दर्शनीय देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय अर्थात सिख संप्रदाय का
सिख संप्रदाय के जो पूजनीय माने पूजनीय, स्थलम माने स्थल को, जिसमें 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल में 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी यही हुआ था, जो गुरुद्वारे के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। तत्र माने वहां, तत्र माने यत्र माने यहाँ, या तत्र माने वहां, देशस्य माने देश के, तीर्थयात्री माने तीर्थयात्री, दर्शनार्थ्यम आयंती, मतलब यहाँ पर बहुत जगहों के तीर्थयात्री, अनेक देशों के तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आयंती माने आते हैं। ठीक, नगरे अस्मिन में यहाँ पर भी हमारा क्या है, क्या लगा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ क्या लगा है, नगरे प्लस अस्मिन बराबर नगरे अस्मिन, पूर्व रूप संधि। ठीक, फिर इसके बाद प्राचीन नगरे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, सिख संप्रदाय में षष्ठी का एक वचन। ठीक, पूजनीयम में अनियर प्रत्यय, 10वां गुरोह लगा हुआ है, तो 10वें गुरोह, तो ये द्विवचनांत पद लगा हुआ है, गुरु गुरुं गुरुणा गुरुवे, गुरोह गुरोह गुरु गुरु। ठीक, तो यहाँ हमारा षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, 10वीं गुरु गुरु गोविंद सिंहस्य, सप्तमी षष्ठी का एक वचन, गुरुद्वारेति, गुरुद्वार प्लस इति गुरुद्वारेति, यहाँ गुण संधि हो गई है, प्रसिद्धम। तत्र देशस्यास् में यहाँ दीर्घ संधि भी और षष्ठी का एक वचन भी है। तीर्थयात्रिणः बहुवचन है, तीर्थयात्री। दर्शनम आयंती, दर्शनम दर्शनार्थम आयंती, दर्शन के लिए आते हैं। ठीक, आयति आयतः आयंती, तो यहाँ बहुवचनांत पद लगा हुआ है। ठीक, रेलयान सेतुरपि, रेलयान सेतु, यहाँ विसर्ग संधि हो गई है। रेलयान सेतु माने रेलवे पुल बना हुआ है, निर्मीयमानः। ठीक, गांधी सेतु में भी यहाँ विसर्ग संधि है, रा हो गया है। ठीक, चलिए, एशिया महादेश में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना। यहाँ अर्थ देखेंगे, इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन क्या है, आए दिन इसका विस्तार हो रहा है, आए दिन इसका क्या है, विकास हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न देश के विभिन्न स्थानों से और कोने कोने से कौन कौन आते हैं, यात्री यहाँ पर आते हैं। 7वें नंबर का पैराग्राफ देखेंगे आप, इसमें क्या बताया गया है, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात, एवं बोले और, बोले पाटलिपुत्र का प्राचीन काल से अद्यावधि, बोले आज की अवधि, प्राचीन काल से आज की अवधि, आज के समय विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति, अर्थात प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल से लेकर के अगर आज तक की बात करें, अद्य अवधि माने आज की समय तक की बात करें तो विभिन्नेषु माने अनेक प्रकारों से, अनेक प्रकारों में, अनेक क्षेत्रों में, क्षेत्रेषु में भी सप्तमी है और विभिन्नेषु में भी क्या है, सप्तमी विभक्ति है। तो विभिन्न क्षेत्रों में, वैभवम माने वैभव, धारयति माने धारण किया है, विभिन्न क्षेत्रों में धारण कर लिया है। सर्वम माने उच्चा माने और, बोले सर्वम संकलित रूपेण, और सब जगह ये क्या है, संकलित है कि अब क्या है, जो हमारी पटना शहर है बहुत वैभवशाली है। रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति, अनेक प्रकार के संग्रहालयों में क्या है, यह दर्शनीय स्थल के रूप में माना जाता है। पर्यटनम मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम, पर्यटन की दृष्टि से यह नगर क्या है, नगरम इदम महत्वपूर्णम, अर्थात यह नगर महत्वपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से, अर्थात जो हमारे पर्यटन क्षेत्र के पर्यटन विभाग है उसने पटना शहर को पर्यटन की दृष्टि से भी देखा है। देखिए, पाटलिपुत्र में द्वितीय विभक्ति प्राचीन कालात में पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, पंचमी विभक्ति का एक वचन। अद्य प्लस अवधि, अद्यावधि, यहाँ दीर्घ संधि। विभिन्नेषु में सप्तमी का एक वचन, क्षेत्रेषु में भी सप्तमी का एक वचन।
ठीक। धार्यति, धार्यता, धार्यंती, यहाँ पर भी हमारा क्या लट लकार प्रथम पुरुष कर्मवाचक की क्रिया एक वचन में है। ठीक। संकलित रूपेण में यहाँ तृतीया का एक वचन, संग्रहालय में भी सप्तमी का एक वचन। दर्शनीय, दर्शनीयम इति। पटना, पटना मानचित्रे मतलब पटना मानचित्र में। यह नगर महत्वपूर्ण है किसकी दर्शन की दृष्टि से, दार्शनिक स्थल की दृष्टि से, सप्तमी का एक वचन है। ठीक। आगे देखें इसका अर्थ। इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण हो गया है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण हो गया है। यहां पर देखेंगे अब शब्दार्थ। शब्दार्थ देख लें, शब्दार्थों को हम देखते हैं। अन्यतमम का मतलब एक, मही माने धरती और पुरंदर माने इंद्र। बहुकृत्व माने अनेक बार और आगता माने आया, आक्रांता माने घिरा, उत्कृष्ट माने अच्छी तरह, अच्छी प्रकार से, उत्कृष्ट। सुतराम माने और अधिक, लगातार। प्रावर्तत माने चली थी, नामांतर माने दूसरा नाम, आश्रित का मतलब आश्रय लेकर, अद्यावधि माने आज तक, अद्यावधि का मतलब आज तक। संस्कृत में व्याख्या देख ले। अन्यतमम माने एकतमम, मही माने पृथ्वी, पुरंदरः माने इंद्र, बहुकृत्वा माने बहुशः कृत्वा, बहुशः कृत्वा। आगतः का मतलब आगच्छत, आक्रांतम का मतलब संक्रांतम, और उत्कृष्टा का माने प्राकृष्ट, प्राकृष्ट। सुतराम का मतलब अत्यधिकम, अत्यधिकम। प्रावर्तत माने प्रचलिता, नामांतरम माने अन्य नाम, आश्रित माने आधृत, अद्यावधि का मतलब अद्य पर्यंतम। ठीक। ये एक तरह से हम पर्यायवाची भी इनको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत की व्याख्या में, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें अंतर क्या होता है कि ये थोड़ा सा सरल होते हैं, ये थोड़ा सा हम हो सकता है कठिन लगते हो, इसीलिए इसे व्याख्या कहते हैं। संधि विच्छेद देख लें आप जरा, इसमें संधि विच्छेद दिए हुए हैं, वहां पर नहीं बतलाई थी मैंने, यहां देखें। नगरेशु प्लस अन्यतमम, नगरेशु प्लस अन्यतमम, अन्यतमम हो गया। अब यहां यण संधि लग जाएगी। कौन सी संधि लगेगी? यहां यण संधि, यण संधि लगेगी। तो देखें, नगरेश, सा में से ऊ को निकाल लिया और अन्यतमम यहां लिख दिया जाएगा, अन्यतमम लिख गया। अब ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा नगरेश, वहां पर मैंने बताया था ना आपको, वह हो गया। अब आ जो हमारा है ये पीछे आ, अन्यतमम ऐसे लिख जाएगा। ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा नगरेश, आधा शा, व आ इसमें पूरा जुड़ जाएगा, ये आधा है तो पूरा हो जाएगा न्यतमम, अन्यतमम हो गया। नगरेश अन्यतमम हो गया कि नहीं हो गया? अब यहां पर आगे देखें, वसत विचित्रम दिया हुआ है, वसत प्लस विचित्रम, क्या दिया है? वसत प्लस विचित्रम। तो वसत ये लिखा हुआ है, वसत प्लस विचित्रम, विचित्रम, वसत विचित्रम। तो यहां पर हमारी कौन सी संधि लगेगी? जस्तु संधि। हल संधि के अंतर्गत एक संधि होती है जस्तु संधि। ठीक। अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में परिवर्तन। तो ता वर्ग है जैसे, तो ता का ता था दा में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा। और विचित्रम दिया हुआ है पीछे, तो विचित्रम को हम सीधे सीधे लिख देंगे विचित्रम। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे तो ये जुड़ जाएगा, दा में वह बी जुड़ जाएगा। ठीक। विचित्रम, वसद विचित्रम। ठीक। ये बन गया हमारा क्या? वसद विचित्रम बन गया कि नहीं? तो यहां पर व्यंजन संधि, ऊपर हमारी यण संधि। ठीक, ध्यान रखना। आगे दिया हुआ है गंगायास तीरे, गंगायाह प्लस तीरे, गंगायाह प्लस तीरे, गंगायाह तीरे। तो यहां विसर्ग के स्थान पर विसर्ग संधि हो जाएगी और विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य शह, विसर्जनीयस्य सह सूत्र लग जाएगा तो स हो जाएगा। तो यहां हमारा बनेगा गंगायाह की जगह गंगायास तीरे, ये सा हो जाएगा। ठीक। तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा, देखें गंगायास तीरे बना है कि नहीं बना? तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी।
आगे देखें, फिर दिया हुआ है समागतः, सम प्लस आगतः, यहां व्यंजन संधि है, आ सीधे सीधे जुड़ जाएगा, ऐसे सम प्लस आगता सीधे सीधे जोड़ दो, सीधे आप कह सकते हो इसमें व्यंजन संधि समागता, ये व्यंजन संधि हो जाएगी आपकी। इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा कोई वो नहीं है कि बहुत ज्यादा जटिल हो। ग्रामोयम, ग्रामः प्लस अयम दिया हुआ है, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, ग्रामः प्लस अयम, ग्रामः प्लस अयम, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, अतोर और प्लुतात् प्लुतेशी उत्त होकर के विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि होगी, और अयम में आ हमारा अवग्रह हो जाएगा, ग्रामोयम बन जाएगा। ठीक, तो यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, ग्रामोयम। अभी मैं संधियां लिख दूंगा एक बार में, ध्यान रखना। सर्वदा आक्रांता, सर्वदा प्लस आक्रांता, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी, सर्वदा प्लस आक्रांतम, आक्रांतम। ठीक, तो यहां आ और यहां आ दोनों मिल जाएंगे, बड़ा आ बन जाएगा, ये दीर्घ संधि। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें बतलाई हैं। ठीक, तो ये बनेगा आपका, इसमें आकाश वर्ण दीर्घ लग जाएगा और दीर्घ संधि का योग बन गया सर्वदा क्रांता, ऐसे बनेगा, सर्वदा क्रांतम बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, सर्वदा क्रांतम बन जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रख लेना, यहां दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे दिया हुआ है कालांतरेण, काल प्लस अंतरेण, क्या दिया हुआ है, काल प्लस अंतरेण, तो कालांतरण, यहां भी दीर्घ संधि हो जाएगी, काल प्लस अंतरेण, काल प्लस अंतरेण, यहां आ और यहां पर भी आ, दोनों मिलेंगे, बड़ा आ, क्या बनेगा, काल, कालांतरेण, कालांतरेण बन गया, कालांतरेण। तो यहां भी दीर्घ संधि हो जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब इसमें देख लीजिए, इसमें संधि कौन कौन सी है एक बार में। इसमें होगी आपकी यण संधि, कौन सी संधि होगी इसमें, यण संधि। इसमें आपकी होगी हल संधि, हल संधि के अंतर्गत आप इसमें लिख लें जस्त संधि, जस्त संधि व्यंजन संधि ही है। फिर इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, इसमें होगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक, इसमें आपकी हो जाएगी हल संधि, इसमें तो कुछ नहीं है, सीधे डायरेक्ट आपको मिला देना है हल संधि में। ठीक, फिर इसमें आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि, इसमें आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि, हो गया। फिर इसमें आपकी आ जाएगी दीर्घ संधि, इसमें होगी आपकी दीर्घ संधि, इसमें दीर्घ संधि, इसमें भी आपकी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। ठीक है बेटा, तो आप इसको एक बार में देख लिया। ठीक, आगे चलें, आगे देख लें। ठीक, इसमें भी आपको देखना है अति उत्कृष्ट सीदति, अति प्लस उत्कृष्टा आसीत प्लस इति। तो इसमें देखिए यण संधि हो जाएगी, यहां पर कैसे देखना, ध्यान रखें, यहां पर आपकी कैसे होगी, यहां यण संधि हो जाएगी, यण संधि, आ ता के स्थान पर या हो जाएगा, उ इसमें मिल जाएगा और कृष्टा हो जाएगा। ठीक, और आ और आ मिलकर के यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा और इति और यहाँ जुड़ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ती ती। ठीक, इस प्रकार से। तो अति उत्कृष्टा सीदति, ये व्यंजन संधि भी है, इसमें दीर्घ संधि भी और यण संधि भी है, तीनों है। सादरम में सा प्लस आदरम, अभी बताया हूं मैंने, दीर्घ संधि, आ और आ मिलकर के सादरम ऐसे बन जाएगा, सादरम, आ और आ मिलकर के यहाँ दीर्घ संधि। आप लोगों के लिए मैं 2-4 संधियां छोड़ रहा हूं, ये क्यों, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे ना, जो जो संधि मैं पढ़ाता जा रहा हूं, जो नई है मैं उसको बता रहा हूं। फिर अत्रोप वर्ष, वर्षा भी, ये अयादि संधि है, इसको देख लीजिए थोड़ा, अत्र प्लस उपवर्ष, तो यहाँ अत्रोप, यहाँ हमारी हो जाएगी गुण संधि, गुण संधि भी बता चुका हूं। तो ठीक, आ के बाद उ आने पर देखिए अत्र प्लस उपवर्ष, ये लिखा है, तो यहाँ आ गया है और यहाँ उ आ गया है, तो आ और उ मिल करके ओ बनाएगा, तो ओ की मात्रा यहाँ अत्रोप पे लग जाएगी। ठीक, तो उत वर्ष इह, ठीक है, ध्यान रख लेना। फिर इसके बाद पानी पिंगला भी,
पाणिनि पिंगलौ, तो यहाँ पर भी अयादि संधि औ को आव आदेश हो जाएगा और ई जुड़ जाएगा, ऐसे हा हो जाएगा। आ इसमें ये मात्रा चली जाएगी, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ऐसे बन जाएगा विहि, ऐसे विहि, ये बनेगा आपका। ठीक, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी। फिर इसमें लिखा नगरास्यस्य, तो नगरस्य प्लस अस्य, तो यहाँ आ और यहाँ आ, तो दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी। ठीक, पुष्पाश्रिता, पुष्प प्लस आश्रिता, ये भी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि बहुत अच्छे से बतलाई है मैंने, ध्यान रख लेना आकाश अवर्णी दीर्घ लगा करके सूत्र को। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है उत्सवाश्च, उत्सवाह प्लस सा चा, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं करना है, सा हो जाएगा और चा जुड़ जाएगा, उस उत्सवाश्च, सीधा हमारा यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे देखें, अब दिया हुआ है नगरे अस्मिन, क्या दिया है, नगरे अस्मिन, नगरे प्लस अस्मिन, तो नगरे अस्मिन, तो यहाँ हमारी पूर्व रूप संधि हो, कौन सी, पूर्व रूप, यहाँ हमारी पूर्व रूप संधि हो जाएगी और आ जाएगा हमारा अवग्रह के रूप में, ऐसे अस्मिन बनेगा कि नहीं बनेगा, नगरे अस्मिन पूर्व रूप संधि। शब्दोपि शब्दाधन अपि, यहाँ विसर्ग संधि ओ हो जाएगा, आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा। पटनेति में पटना धनेति, यहाँ गुण संधि हो जाएगी, आ और ई मिलकर के ए गुण कर लेगा और ती ऐसे जुड़ जाएगा, पटनेति बन जाएगा, पटनेति अभी मैंने बताया है। निर्गता में निधन गता और विसर्ग के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, निर्गता बन जाएगा, बनेगा। फिर इसके बाद अस्योत्तरस्याम में, अस्य प्लस उत्तरस्याम में आ के बाद उ आने पर गुण हो जाएगा, ओ बन जाएगा। अभी मैं देखिए ये सारी चीजें बता चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। ठीक, गांधी सेतु नाम लिखा हुआ है, गांधी सेतु, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा और न हमारा ना के ऊपर ये रा चला जाएगा, गांधी सेतुर नाम हो जाएगा। फिर किम चा, किम धन चा दिया हुआ है तो किंच बन जाएगा और माँ को इया आदेश हो जाएगा, पीछे चा है ना, तो चा छा जा झा इया में परिवर्तन हो जाएगा, तो किंचा। फिर इसके बाद दिया हुआ है रेलयानम सेतु रपि, तो सेतु में देखें यहाँ पर भी हमें क्या है, रा कर देना है, आ आएगा तो इसको पूरा कर देगा, मिल जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे सेतु रपि। नगरे अस्मिन, ये तो अभी अभी बता के जो डबल है, नगरे प्लस अस्मिन, नगरे अस्मिन पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इत्येति इति धन एति, तो यहाँ हमारी गुण यण संधि हो जाएगी। ठीक, ई के स्थान पर या हो जाएगा और शब्द बन जाएगा ई आधा ता ए इत्येति, ऐसे बन जाएगा इत्येति। ठीक, ई के स्थान पर या आ जाएगा तो यण संधि हो जाएगी। गुरुद्वारेति, गुरुद्वारा प्लस इति, तो आ और ई मिल करके ए गुण कर लेगा और ऐसे जुड़ जाएगा, गुरुद्वारेति बनेगा कि नहीं, गुरुद्वारेति। देशस्यास में देशस्य प्लस अस्य, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, आ मिल करके दीर्घ हो जाएगा और ऐसे जुड़ जाएगा, देशस्यास, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। अद्यावधि, अद्य प्लस अवधि, तो यहाँ दीर्घ संधि है, ये भी अभी अभी बताया है, अद्य प्लस अवधि अद्यावधि। ठीक, चलिए आगे देखें। प्रकृति प्रत्यम विभागम कुरुत, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है, अलग अलग करना है, इसमें देख लीजिए। देखिए जो इसमें जो ये चिन्ह लगे हुए हैं ये हमारी प्रकृति है और पीछे लगे हुए हमारे प्रत्यय हैं, और आगे जितने भी मिलेंगे वो हमारे उपसर्ग होंगे, ध्यान रख लेना। ठीक, तो इसमें जैसे समागता लिखा हुआ है तो समागता में सम उपसर्ग है, आ हमारा उपसर्ग है, गम धातु है, कित प्रत्यय है और बन जाएगा समागता। ठीक, स्थिता में स्था धातु है, कित प्रत्यय है, स्थिता बन जाएगा। उत्कृष्ट में उत उपसर्ग है, कृष हमारी धातु है और ये कित प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। आपके लिए देखिए इनको मैं आपको एक बार करा चुका हूँ सारी चीजें, आप उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देखेंगे तो सारी चीजें मैंने बना करके इनको बताया है, लेकिन यहाँ केवल रिवीजन करवा रहा हूँ। रिवीजन में याद रख लेना कित प्रत्यय में ता शेष रहता है, यहाँ पर भी ता शेष रहेगा, यहाँ पर ता शेष रहेगा और यहाँ टा में आ शेष रहेगा, इतना ध्यान रखना। और निर्गता में गम धातु रहेगी, यहाँ भी ता शेष रहेगा, और पूजनीय में पूज धातु रहेगी, अनीयर प्रत्यय में अनीय शेष रहेगा। इनका प्रत्ययों का अगर शेष मालूम है तो प्रत्यय बन जाएगा तत्काल। थोड़ा बहुत कहीं कहीं धातुओं में परिवर्तन होता है, जैसे दृश्य धातु है तो दृश्य दर्श बनेगा, री को अर हो जाएगा, और अनीयर में अनीय शेष रहेगा, दर्शनीय बनेगा, फिर दर्शनीय बन जाए। आश्रित में आ उपसर्ग है, श्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है तो यहाँ या शेष रहेगा। ठीक, ये शेष जरूरी है। अगर ये प्रकृति और प्रत्यय होते हैं और इनका परीक्षा में पूछा जाता है इसमें प्रकृति क्या है प्रत्यय क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है।
इसके बाद समास दिए हुए हैं। समासों में देख लीजिए, महानगरम दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है? महानगरम। महत चातत नगरम कर्मधारय समास होगा। महान है जो नगर, इसका अर्थ होगा सरस्वती कुलग्रहम, सरस्वत्याः कुलग्रहम, सरस्वती का कुलग्रह, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। महीतल तिलकम, महीतलस्य तिलकम, महीतल पृथ्वी के तल का तिलक, षष्ठी तत्पुरुष समास। कौमुदी महोत्सव, कौमुद्याम रचितम महोत्सव, मध्यम पदलोपी, इसमें रचितम शब्द मध्यम पद का लोप हुआ है, मध्यम पदलोपी समास। और सचिवालय, सचिवानाम आलयाः, सचिवों का आलय बराबर षष्ठी तत्पुरुष समास। गोल गृहम, गोलम चातत गृहम कर्मधारय समास, गोल है जो घर। तारा मंडलम, ताराणाम मंडलानि संति यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तारा मंडलों का समूह अर्थात तारा मंडल, आकाश गंगा। ठीक, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और बहुत जल्द हम आगे की क्लास लेकर के आएंगे। आप लोगों को बस ध्यान से क्या है, पढ़ते जाना है कंप्लीट चैप्टर। मैंने बहुत जल्दी किया है क्योंकि परीक्षा से उपयोगी होने के लिए इसमें समय कम लगना है और पाठ का रिवीजन एक बार में पूरा हो जाना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग ध्यान रखें, आप किसी भी मीडियम से हो, बिल्कुल भी डरने की चिंता नहीं करना है आपको, ना परेशान होना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर के जो आपकी नर्सरी से लेकर के आपको 12th क्लास 12वीं तक के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन देता है बिना किसी शुल्क के। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं लगता। CBSE इंग्लिश मीडियम आप हो या चाहे CBSE हिंदी मीडियम हो, आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से, MP बोर्ड से, कहीं से भी संबंध रखते हो, बस आप लोगों को वहीं बैठे बैठे सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स। ठीक है ना, हिंदी मीडियम, आपको सब कुछ मिलेगा। ध्यान रख लेना। आप नीचे अगर नोट्स चाहते हैं यहाँ से तो नीचे लिंक पर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए आप लोग कुछ भी। और बस एक बात ध्यान रख लेना, जो भी हमारे नए प्रिय भाई बंधु हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, कमेंट करना है और बेल आइकन को दबाना है। ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।